उत्तराखंड की सीमा पर ऐसे हालात क्यों बने कि खुद डीएम और एसएसपी को मोर्चा संभालने की जरूरत पड़ गई, ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ गया। एक तरफ तो यह कहा गया कि पंजाब से पंजाबी कौम निहंग के उत्तराखंड कूच के बाद समाधान निकल गया, उन्हें वापस भेज दिया गया। फिर ऐसी क्या जरूरत है कि पांवटा साहिब और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये जो ब्रिज है, जहां पर ये बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस तैनात है, ये अभी भी मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। खुद डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाला है। क्या निहंग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत से पहले हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सीमा पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम करने पड़े? क्या प्रशासन को किसी अप्रिय स्थिति की आशंका अभी भी है? और ये क्या भी ये एहतियाती तैयारी है? क्योंकि इससे पहले वाली तैयारी दोस्तों धरी की धरी रह गई थी। ग्राउंड जीरो की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उस बॉर्डर की तस्वीर जो उत्तराखंड को जोड़ता है और जहां पर यह कहा गया कि निहंग का जत्था उत्तराखंड में कूच करने को तैयार है, इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं और वो इंतजाम धरे के धरे रह गए। पूरी तस्वीर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर पांवटा साहिब इलाका और पांवटा साहिब क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। सीमा सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वाहनों की सघन जांच और वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान, एसएसपी परवीन डोभाल खुद मौके पर पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उधर दोस्तों दूसरी तस्वीर, निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ गुरुद्वारा पांवटा साहिब में प्रशासन की वार्ता भी हो रही है और प्रशासन यह कहता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो आखिर ये ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं, जहां पर बैरियर तोड़कर कूदकर निहंग देहरादून तक रेसकोर्स के गुरुद्वारे तक पहुंच गए, पुलिस को खूब छकाया, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, प्रशासन क्या कह रहा है, ये सब बताऊंगा आपको। पहले आप जरा इस एक तस्वीर को देख लीजिए। और मारो सब भाग घर से दोस्तों, ये वो तस्वीर है जिसने निहंग बनाम उत्तराखंड की स्थिति को बना दिया और उसके बाद हुई निहंग पर कार्रवाई को इस पंजाबी कौम ने अपने नाक का सवाल बना लिया। फिर ये उत्तराखंड कूच, देहरादून कूच। लेकिन दोस्तों, क्या ये जो तनाव मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है, आपको इसका अंत नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसी तो नहीं कमोवेश, लेकिन जैसा बीते दिनों कर्णप्रयाग में देखने को मिला, वैसे हालात, वैसी तस्वीरें हर साल आती रही हैं, हम लोग देखते रहे हैं। निहंग स्थानीयों से लड़ते रहे हैं। हाँ, तलवारें बहुत चली नहीं, किसी की चोट आने लगने की खबर मिली नहीं, किसी के घायल होने की ऐसी खबर मिली नहीं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा हाथ से आगे निकल गया, हद पार कर गया। लेकिन हर बार निहंग ने देहरादून कूच तो किया नहीं, हर बार ऐसी ललकार तो लगाई नहीं, ऐसा आक्रामक रुख तो दिखाया नहीं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्थिति हाथ से निकलती जा रही है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, मामला सुलझने की बजाय बिगड़ता उलझता जा रहा है। दोस्तों, यहां मैं आपको पुलिस और प्रशासन की परेड दिखा रहा हूं, देखिए जरा। दोस्तों, उत्तराखंड की सीमा पर आखिर ऐसे हालात क्यों बने हैं? खुद जिलाधिकारी और एसएसपी को ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभालना क्यों पड़ा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि इस मामले को सुलझाने के लिए हमने टेबल टॉक के जरिए, वार्ता के जरिए निहंग को समझाया है और वो वापस लौट गए।
लेकिन पुलिस प्रशासन की चिंता इसलिए भी क्योंकि एक तरफ रेसकोर्स का ये गुरुद्वारा जहां ये लोग पहुंचे और दूसरा पांवटा साहिब का वो बड़ा गुरुद्वारा जहां इन्होंने अपना गढ़ बनाया, अड्डा बनाया, ये लोग वहां से हिले तक नहीं हैं। इसलिए शायद प्रशासन को टकराव की आशंका दिखाई दे रही है, कोई चुनौती अभी भी दिख रही है। हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं दिख रहे हैं। कड़ी निगरानी के चलते स्थिति नियंत्रण में बनी तो है, लेकिन हालात अभी भी शांत नहीं हुए हैं। दोस्तों, पंजाब से हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की ओर आने की कोशिश कर रहे निहंग सिख समुदाय को लेकर बीते कुछ दिनों से माहौल बेहद संवेदनशील दिखा। देहरादून जिले के पांवटा साहिब सीमा पर प्रशासन और पुलिस की अलर्टनेस भी ये बता रही है। खुद जिला अधिकारी आशीष चौहान और एसएसपी डोभाल साहब मौके पर मौजूद हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। दोस्तों, सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की यह तैनाती बता रही है कि अभी जिस शांति की ओर हम सोच रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। उत्तराखंड में एंट्री करने वाले हर वाहन की जांच हो रही है। सभी संभावित प्रवेश मार्ग पर नाकेबंदी है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय से पहले निपटा जा सके। इधर दोस्तों, प्रशासन का दूसरा फोकस संवाद पर रहा। पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधि जो रुके हुए हैं, जो डटे हुए हैं, वहां से नीचे उतरे नहीं हैं। उत्तराखंड से बाहर चले गए, लेकिन पांवटा साहिब में रुके हुए हैं। बातचीत हो रही है। प्रशासन ये कहता है कि वार्ता सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है और सभी पक्ष के सहयोग से स्थिति सामान्य बनाए रखने की कोशिश हो रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान साफ करते हैं कि जनपद में शांति और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। तो फिर जब बात हो ही गई है, जब मामला शांत हो ही गया है, तो फिर ये अतिरिक्त बल किस बात के लिए? हर गतिविधि पर प्रशासन और पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। पहले सुन लीजिए आप डॉक्टर आशीष चौहान, जिलाधिकारी देहरादून को। देश मंडल जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा है निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजंस। मौके पर आप पहुंचे, किस तरह के हालात नजर आए? हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, सामान्य है, और हम लोग जितने भी प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं वो नेगोशिएशंस के लिए ही हैं और शांतिपूर्वक समाधान का ही प्रयास किया। सर, जाम में उत्तराखंड परिवहन के भी वाहन फंसे हैं और वो लगातार भूखे प्यासे, किस तरह से खुलवाएंगे भी? जो जाम से रिलेटेड जो भी या असुविधाएं हो रही है तो उनको हैंडल करने के लिए मेरे मैजिस्ट्रेट्स भी यहीं पे, और जो आवश्यक चीज़ें की जानी होंगी उनके लिए, या यात्रियों को या जो परेशानियां हो रही हो उनके लिए आवश्यक जो भी चीज़ें की जानी वो की जाएंगी। मौके पर कौन अगुवाई कर रहा है सर आपकी टीम से? यहाँ पे मेरी टीम से मल्टीपल लोग हैं। अभी मेरे सेक्टर में जो यहाँ के एसडीएम है वो भी यहीं पे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ है, और मल्टीपल अदर ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार भी यहीं पे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रशासनिक तरफ निर्णय लिया वही। दोस्तों, इधर बात पुलिस की करते हैं, क्योंकि पुलिस जो निहंग के जत्थों का इंतजार कर रही थी, जो देहरादून कूच करने वाले थे, उनको छकाते हुए, पुलिस को छकाते हुए वो रेसकोर्स गुरुद्वारे तक पहुंच गए। अब एसएसपी प्रवीण डोभाल ये साफ कर रहे हैं कि सीमा क्षेत्र सहित सभी संभावित प्रवेश मार्गों पर प्रभावी नाकेबंदी तगड़ी की गई है। कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई ग्रुप, कोई जत्था कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। एक कार्रवाई कर्णप्रयाग में हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक के हालात देख लीजिए। लेकिन आप सबसे पहले डोभाल साहब को सुन लीजिए। लिया गया था, कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जत्थेदार यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग। दोस्तों, फिलहाल प्रशासन का यह दावा है कि पांवटा साहिब सीमा पर हालात पूरी तरीके से सामान्य है और नियंत्रण में है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई अहम सवालों को जन्म दिया, खड़े किए। क्या सीमा पर की गई ये सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है, या प्रशासन को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं, संकेत मिले हैं कि अभी भी ये मामला उतना शांत हुआ नहीं है जो हमको चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, उत्तराखंड से ही नीलकंठ जाते हैं, वो यात्रा चल रही है हेमकुंड साहिब की।
और ऐसे में और ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी देवभूमि रणभूमि नहीं बननी चाहिए। अभी बड़ी संवेदनशील स्थिति में देवभूमि है और संवाद के जरिए इस पूरे विवाद का सही समाधान निकाला जाएगा। निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा ये तो वक्त बताएगा। आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा कि तनाव की आशंका क्या कहती है। क्या ये संवेदनशील मामले में दोस्तों राज्य के बीच और बेहतर समन्वय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी उस तरह की नहीं दिख रही है, कोई समझाइश या फिर कोई तरह की चीजें भी नहीं दिख रही हैं। एक तरफ निहंग, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन। कोई अपील, कोई इस तरह की बातें, कोई सरकारों के बीच में वार्तालाप नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसी परिस्थितियां दोबारा पैदा न हो, इसको लेकर क्यों सरकारों के बीच में संवाद नहीं है, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के बीच में संवाद नहीं है? मैं पंजाब और उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। क्यों निहंग बनाम पुलिस बना दिया इस पूरे घटनाक्रम को? निहंग बनाम स्थानीय बनाया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। सरकारें मोर्चा संभालेंगी तो जाहिर सी बात है स्थिति जल्द सुधरेगी, सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उस लेवल पर नहीं हो रहा है जिस लेवल पर होना चाहिए। दोस्तों ये तो तय है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा को आप रोक नहीं सकते और निहंग और पंजाबी कौम, पंजाबी लोग जो हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता बना नहीं सकते। तो इसका समाधान है क्या? सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हमेशा रहती है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे भारत पाकिस्तान हो गया। ऐसा क्यों? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों बातचीत का रास्ता नहीं खोला जा रहा है? क्यों सरकारें और पुलिस प्रशासन के लोग पंजाब और उत्तराखंड के बीच में वो बातचीत उस लेवल की क्यों नहीं हो पा रही है जिससे कि इस मामले को भड़कने से रोका जाए, इस पर ठंडा पानी डालकर इसे शांत कराया जाए, या फिर इसे ऐसी ही हालात में बनाए रखने की पता नहीं कोई मंशा हो? आप जरूर बताइएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तनाव को लेकर के, क्योंकि इस तनाव ने पूरे उत्तराखंड को पैनिक मोड में डाला है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जनता हो या आम लोग हो, कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। बिगड़ने से रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही एक रास्ता लगता है, लेकिन उसमें भी कंजूसी हो रही है क्या? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, बता पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिएगा दगड़ियों, और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिएगा ताकि हर अपडेट, हर खबर आप तक समय तक पहुंचा पाऊं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।